बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। अमरीन अली मेरे साथ मौजूद हैं। वफाकी आइनी अदालत के क़याम के बाद यानी 27वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक साहब का एक फैसला जो है वो मंजर-ए-आम पर आया था और उस फैसले के बाद चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी ने पहली दफ़ा 27वीं आइनी तरमीम के बाद एक तरह से शटअप कॉल आप कह लीजिए कि दी है। दो फैसले हैं, दोनों फैसलों में किस कदर तजाद है और किस कदर लफ्जी गोलाबारी एक अदालत से दूसरी अदालत की गई है, उस पर बात करेंगे। वीलॉग के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो ट्रांसफर होकर आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे, यहाँ पर आकर जज बने और उसके बाद वफाकी आईनी अदालत के क़याम के बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब को वफाकी आईनी अदालत का जज बनाया गया था। जस्टिस आमिर फारूक साहब का पी के रोज एक फैसला मंजर-ए-आम पर आता है, वेबसाइट पर अपलोड होता है और उस फैसले में जस्टिस आमिर फारूक साहब ये लिखते हैं कि वफाकी आईनी अदालत कई माह जो अदालती फैसले हैं महफूज रखने और सुनाने से कबल लीक होने के खिलाफ बड़ा फैसला हुआ, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं अभी ज्यादा दूर हम नहीं जाते, 15 दिन पहले की बात है, एक फैसला आया था 9 मई के हवाले से। वो फैसला अभी तक वफाकी आईनी अदालत की इस वक्त वफाकी आईनी अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ, लेकिन केपीके के बहुत से रिपोर्टर्स उस फैसले को रिपोर्ट कर चुके हैं। अब लीक कहाँ से हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन ये फैसला भी लीक हुआ। तो फैसले अपलोड होने से पहले या फैसले सुनाए जाने से पहले जो लीक होने वाला मामला है उस पर यह फैसला था और आईनी अदालत ने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर फैसला ना सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर कह दिया जाता है कि जी फैसला है 24 घंटे में सुनाया जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, इसी सुप्रीम कोर्ट में एक दौर था जब काजी फरीसा साहब हुआ करते थे, तो कहा जाता था कि जो फैसला है 10 बजे सुनाया जाएगा या 8 बजे सुनाया जाएगा या 7 बजे सुनाया जाएगा और फिर रात को 11-12 बजे तक भी हमने देखा कि फैसले जो है वो सुनाए गए थे। इस फैसले में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लिखा कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद सुनाया गया फैसला उसी बुनियाद पर ही कलअदम करार दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूल्स कवानीन का दर्जा रखते हैं और कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले को नताइज भी भुगतना होंगे। अब फैसला कौन सुनाता है? जजेस सुनाते हैं। तो अगर जजेस भी कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनको भी नताइज भुगतना होंगे। जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं, अपने फैसले में लिख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि बैंक का सरबराह कबल वक्त फैसला या उसके नुकात लीक होने पर असर समात को हुक्म दे सकता है और मुकदमे के असर समात फैसला महफूज करने वाला या कोई दूसरा बेंच भी कर सकता है और जेल मुकदमात का जो बोझ है वो इंसाफ की बरफरामी है। मौजूदा केस में सिंध हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला 10 माह के बाद सुनाया था। वफाकी अदालत ने पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है उसकी जो अपील है वो निपटाई थी। अच्छा, इसमें एक चीज उन्होंने मेंशन की कि वफाकी आईनी अदालत का अख्तियार है कि वफाकी आईनी अदालत किसी भी अदालत के तमाम अदालतें इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट तमाम अदालतें जो हैं वो वफाकी आईनी अदालत के मातहत हैं। आज सुबह एक फैसला पर हमने रिपोर्ट किया चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी का फैसला। अब चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी ने अपने इस फैसले में जस्टिस आमिर फारूक को इनडायरेक्टली शटअप कॉल दिया। चीफ जस्टिस साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे की के मातहत नहीं है, बल्कि हमपल्ला अदालतें यानी कि फेलो कोर्ट्स हैं। फिर वो कह रहे हैं कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता और आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां जो है वो पैदा कर सकता है। वो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं, शॉर्ट वो ये कह रहे हैं कि अपने काम से काम रखें। आप आईनी मुकदमात सुनने आए हैं, आईनी मुकदमात सुने। आईनी मुकदमात सुनने के लिए आईनी अदालत का कयाम अमल में लाया गया, तो आप आईनी मुकदमात सुने। जिस तरह के भी फैसले करने हैं, जिनकी ईमा पर फैसले करने हैं, उन कीमा पर फैसले करें, उस हिसाब से फैसले करें। लेकिन हम जो है हमें ये ना कहें कि हम आपके मातहत हैं, क्योंकि हम फेलो कोर्ट से मातहत नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 199 के तहत दायरा आईनी दरखास्तों की अपील वफाकी अदालत सुनेगी। आम सिविल और दीगर जो अपीलों का अख्तियार है बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। चीफ जस्टिस साहब ने अपना किरदार क्लियर किया है। फिर वो कह रहे हैं कि किराएदारी और बास खानदानी मामला वफाकी अदालत के इख्तियार से मुस्तस्ना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला था जिसको जो कलअदम किया था। सिविल नवी के जो मुकदमात हैं, चीफ जस्टिस साहब लिख रहे हैं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही जो है वज़ीर समात रहेंगे और तौहीन अदालत के मुकदमात मुतल्लिका अदालत ही सुनेगी जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई होगी। अब क्योंकि आमिर फारूक साहब ने तो कह दिया कि तमाम अदालतें जो है वो वफाकी अदालत की मातहत है, तो चीफ साहब ने ये चीज़ क्लियर की कि खानदानी मामला सिविल कोर्ट के जो मामला है वो है, तो इन अदालत का जो अख्तियार है वो भी उसी अदालत के पास रहेगा जिस अदालत के फैसले की पर अमल दरामद नहीं हुआ होगा। अब ये 27वीं यानी तरमीम के बाद पहली दफा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी जो है वो एक तरह से फटिंग है और उन्होंने ये फैसला जो है वो लिखा है। अब आमिर फारूक साहब ने अपने इस फैसले में एक चीज कहा था कि भाई वफाकी आईनी खिलाफ वर्जी है, यानी कि एक मुकर्ररा मुद्दत में फैसला नहीं सुनाया जा रहा तो वो कानून खिलाफ वर्जी है, तो इस चीज पर रोक
करने के लिए आप कह लीजिए किया है, रोकथाम के लिए ये अमल था, उनका फैसला उस तरह से गलत नहीं था, गलत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका फैसला उस तरह से क्रिटिसाइज हो नहीं सकता था। लेकिन चीफ जस्टिस जया खान अफरीदी के इस फैसले के बाद एक नई बहस छिड़ी है कि क्या वफाकी अदालत जो अख्तियारात हैं वो कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, या अगर मजीद जो है वो इस हवाले से क्या होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैंने काफी ज्यादा बोल लिया, मुझे ये बताएं इस फैसले को आप कैसे देखती हैं कि अब आमने सामने दोनों अदालतें हैं और दोनों जजेस साहिबान लफ्जी गोलाबारी एक दूसरे पे कर रहे हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल आ रहे हैं, मतलब जजमेंट पे जजमेंट दे रहे हैं। देखिए ज़मीन, ये जो वफाकी आईनी अदालत का क़याम है, ये वैसे सुनने में, कहने में, देखने में भी सबको था कि बहुत बड़े मुकदमात जो है वो यहाँ पर ज़ेर समाअत आएंगे, और अभी तक ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में आया क्यों था, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा खास वहाँ हो रहा नहीं है। हाँ। एक अलग से इमारत, एक अलग से फेडरल शरीयत कोर्ट को बेसिकली डिस्टर्ब किया गया, वो उधर गए, वो उधर गए। सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से जब से वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में आया, सुप्रीम कोर्ट में इतना कुछ खास नहीं होता, वीरान पड़ी रहती है। अब वफाकी आईनी अदालत में भी, यानी अदालतें अब ज्यादा हो गई है, लेकिन काम उस तरह से नहीं हो रहा अदालतों में। ये जो लफ्जी गोलाबारी की आज आपने बात की, मैं भी पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा अब लग रहा है कि जो वफाकी आईनी अदालत है ना, ये जिस तरह से किसी गाँव मोहल्ले में वो पंचायत नहीं होती जो हम लोग जिरगा बिठा लेते हैं, ये अब बेसिकली जिरगे वाली हैसियत है इसकी, कि जिरगा बैठ गया। अब खानदानी जो मसाइल होंगे ना, वो आप उधर ले जाएं, ठीक है, और वही जो फैमिली मैटर्स हैं, क्योंकि अब बड़े बड़े चीजें तो होने लगी हैं, अदालतों में नहीं होंगी, बड़ी कोई चीज नहीं होने लगी, तो हो भी नहीं रही और होने के चांसेस भी नहीं है। तो अब यही कुछ रह गया कि घर में कोई लड़ाई हो गई है तो आ जाएंगे जी हम अदालत, और इसके अलावा कोई फैमिली तनाजा हो गया, कोई प्रॉपर्टी का मसला, कोई जमीन का, कोई किराए का मसला हो गया, तो फिर हम आएंगे जिरगे के पास और हम कहेंगे जी खुदा का वास्ते हमारे मामला हल करें। क्योंकि देख लें, अब अदालतों की अगर बात करें, आमने सामने है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत, कोई इतना खास फासला भी नहीं है, लेकिन अब एक अदालत दूसरी अदालत को उसकी हैसियत बता रही है कि भाई तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ना समझो। हालांकि वफाकी आईनी अदालत से पहले सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो भी लिए हैं, बड़े बड़े केसेस भी सुने हैं, और 27वीं तरमीम जैसी मामला यहाँ पर डिस्कस होते रहे, यहाँ पर बड़े फैसले हुए हैं। जितने भी साबिक चीफ जस्टिस आए हैं यहाँ पर, उन्होंने इंतहाई जो बड़े बड़े मामला हैं उन पर 100 मोटो लिए हैं। तो यहाँ पर चीजें होती रही हैं, इस बिल्डिंग से, इस इमारत से बहुत बड़ी बड़ी लोगों को बहुत बड़े फैसले मिले हैं, चीखें निकली हैं लोगों की। इमरान खान से रिलेटेड केसेस हों, नवाज शरीफ से रिलेटेड केसेस हों, जरदारी से इवन रिलेटेड केसेस हों, तो इन्हीं इमारतों से निकल कर गए हैं। और अब एक अदालत जिसको साल भी नहीं हुआ, वो अब कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई खास हैसियत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है वो दिखने में बज़ाहिर आपको भी लगेगा कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे रहा। हाँ, आपको पार्किंग जरूर नजर आएगी, लगेगा भीड़ लगी हुई है लोगों की, लेकिन अंदर जब हम जाएंगे, अब पूरा दिन गुजरेगा तो लगेगा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। इसकी जिम्मेदार अदालतें खुद हैं, ये जजेस डिवाइड हो चुके हैं। अब अगर देखें तो ये तमाम मामला जो है ना वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। जजेस के मामला आपस में ही बहुत ज्यादा खराब है, आपस में ही नहीं बनती। अब एक दूसरे को टारगेट करने के लिए एक इमारत से दूसरी इमारत पैगाम जाता है कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी भी बहुत सारी चीजें ऑन दी अदर एंड बहुत खराब है। तो जब तक आपस की चीजें नहीं सॉल्व होती तो फिर हम अवामी मामला को क्या ही सुनेंगे। तो मुझे ही लगता है कि इन दोनों बिल्डिंग्स में कोई अवामी चीज, कोई प्रैक्टिकल चीज आएगी कि आपस में लफ्जी गोलाबारी जो है वो करते रहेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इससे हो रहा क्या कि मजीद ये जो अदालतें हैं ये मजीद वीरानी की तरफ जा रही हैं। क्योंकि मुझे ये बताएं कि आज अगर इतने अरसे बाद वफाकी आईनी अदालत फैसले के जरिए फट पड़ी है, तो इससे पहले उन्होंने सिवाय इनकम टैक्स के क्या ऐसा कोई बड़ा फैसला उन्होंने जारी कर दिया? और इनकम टैक्स में भी फैसला जिस तरह का आया था वो सबके सामने, उस पर भी कुछ सेक्शंस रहते हैं जिस पर फैसला होना है। हाँ, वो भी खैर अभी तो किसी के मफाद में, उससे भी कंपनीज खुश नहीं है, जो टैक्स वाली कंपनीज हैं वो इंतहाई हो रही है कि ये किस तरह का फैसला है। टैक्स वाली कंपनी तो नहीं है, लेकिन आगे आगे जो आवाम के हालात बनेंगे, टैक्सेस का जिस तरह का बोझ पड़ेगा। अच्छा अमर, ये तो हो गई अदालती उसकी बात। अब हम जरा वफाकी आईनी अदालत के सामी फारूक साहब ने आज एक समाअत किया। इस्लाम कबूल करने वाली खातून थी, आयशा तारिक उस लड़की का नाम है। अब इस्लाम कबूल करके 2 साल हुआ, उसने घर छोड़ा, उसके बाद वो मामला चलता चलता वफाकी आईनी अदालत में आया। आज उसकी समाअत थी और जिस सामी फारूक साहब जो है वो समाअत कर रहे थे। अब वालिदैन का इसरार ये है कि इस लड़की को हमारे साथ भेजा जाए, लड़की मतलब जो बच्चे है उसको हमारे साथ भेजा जाए। अब जाहिर है डेथ थ्रेट्स कह लें उसको या कुछ भी कह लें, लड़की जो माँ बाप के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही। लड़की कह रही कि मैं एक कॉलर में मुलाजमत कर रही हूँ और मैं वहीं पे रहूंगी, मैं अपने वालिदैन के साथ जो है वो नहीं जाऊंगी। अब ये मामला आज इस्लामाबाद वफाकी आईनी अदालत के जिसमें शामिल फारूक साहब की कोर्ट में जो है वो चला है।
और जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि आइंदा जो समात है उस पर लड़की जो आइंदा समात तक लड़की दारुल अमान लेगी 20 मई तक, यानी कि ईद उल अजहा से पहले तक ये समात मुलतवी की गई है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो ये कि इस समात के दौरान जो है वो वकील ने कहा कि जी लड़की की जो उम्र है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक रिवाज है, एक रिवायत बन चुकी है कि वालिदैन बच्चे की उम्र कम लिखवा देते हैं। हाँ तो अब बच्ची की जो उम्र है वो कह रही है, लड़की कह रही है कि मेरी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, मेरे माँ बाप ने मेरी उम्र कम लिखवाई है। जो वकील है उसने कहा कि जी नादरा जो डेट है उसे छेड़छाड़ की गई है, तो उस पर जिस आमिर फारूक साहब जो है रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और आपको ये किसने कहा कि जो नादरा का रिकॉर्ड है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अभी आप बिल्कुल कर नादरा सकते हैं। जाएं और आप वहां पर जाकर जो कुछ चाहे आप करवा सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में यही चल रहा है। इस बात को मैं तस्लीम नहीं कर सकता, मैं मतलब जैसे आमिर फारूक साहब ये कह रहे हैं कि इस बात को मैं तस्लीम नहीं कर सकता कि नादरा रिकॉर्ड के साथ आप कोई छेड़खानी जो है वो नहीं कर सकते, और उम्र के मामले पर नादरा रिकॉर्ड पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। फिर वो खुद कह रहे हैं कि जी बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो बच्चों की जो उम्रें हैं वो कम लिख पाते हैं। तो ये अब जजेस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो हालात हैं, या जो एक आप कह लेंगे जो इदारों के जो हालात हैं, चाहे अभी वफाकी अदालत का जज कह रहे हैं कि नादरा में आप जो चाहे मर्जी आप जो है वो करवा लें। अंबर इस हवाले से आप हाँ सबीन, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, हमारी वीडियो भी लंबी होगी, हम जी इसको थोड़ा सा समराइज शॉर्ट करते करेंगे। हैं। हाँ बेसिकली ये है कि जो जजेस ने कहा है ना कि हमारे यहाँ कुछ भी होता है, मैंने आंखों से भी देखा है कि हमारे आजकल के माँ बाप और वैसे भी माँ बाप जब भी उनके बच्चे होते हैं तो वो शुरू से ही उनकी 1-2 साल लाजमी कम कम लिखवाते हैं। लिखवाते हैं। हाँ उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जी किसी एक्टिविटी में, किसी स्पोर्ट्स में, आर्मी में या कहीं भी भिजवाने के लिए वो कहते हैं कि जी तब तक उनका बच्चा तैयार हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान में ये तो सच है कि वो 1-2 साल कम लिखवा लेते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि ये जो चल रहा है ना नादरा के दस्तावेजात में रद्द-ओ-बदल बिल्कुल मुमकिन है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि जी गरीबों के लिए एक कानून होता है और अमीरों के लिए एक कानून होता है, तो नादरा भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना उनके साथ वो छेड़खानी अच्छी खासी बिल्कुल करते हैं। और बिल्कुल उन्हें ऐसा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली कतारों में लगे होते हैं, दस्तावेजात ठीक कराने के लिए उन्हें पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो ठीक नहीं हो रहे होते। अभी कल एक जानने वाले ने भी मुझे फ़ोन किया, उनका कहना था कि यार हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई नहीं हो रहा, तो वो नादरा वाले जो है वो हमें करके ही नहीं दे रहे, तो बहुत तंग करते हैं आम बंदे को। दूसरा ये जो अदालती कार्रवाई होती है, मज़हब का जो मामला है वो बहुत बड़ा मामला होता है। मुझे तो लग रहा है कि जहाँ तक अगर तो उसने अगर वो 18-19 साल या चले 20 साल की कर लें, फिर भी वो मैच्योर एज में नहीं है, तो अगर उन्होंने दिल से इस्लाम को समझ के कबूल किया है तो मैं समझती हूँ कि उसको कोई भी इस चीज़ से रोक नहीं सकता, क्योंकि मज़हब का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है बिल्कुल कि उसके लिए फिर आपकी अल्लाह की तरफ से हिदायत और वो तमाम दूसरी चीज़ें दूसरी तरफ चली जाती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ सिर्फ शादी की हद तक की गई है कि कोई पसंद आ गया और उसे शादी करने के लिए मैं अपना मज़हब तब्दील कर लेती हूँ, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं होती कि दिल से किया, तो फिर ये आगे जाके में भी ये उनके लिए मसाइल होंगे। क्योंकि कौन अगर आपने किसी मज़हब को दिल से नहीं अपनाया, और ख़ास तौर पर इस्लाम को जो बंदा समझ के अपनाएगा वो दोबारा किसी दूसरे मज़हब की तरफ जा नहीं सकता। लेकिन अगर उन्होंने इस्लाम को समझ के नहीं सिर्फ शादी के पर्पज़ से वो किया है, तो फिर आगे जाके ये ना शादी चलेगी ना मज़हब रहेगा दोबारा से वो, तो उनके पेरेंट्स शायद इस बात को समझते हैं, दैट्स व्हाई वो कह रहे होंगे कि हमारे पास वापस आ जाए। लेकिन फिलहाल वो वापस नहीं जाएंगी, और अदालत का जो फैसला है कि दारुल अमान में रख लें, तो ये मेरे ख्याल से एक प्रैक्टिकल फैसला है, क्योंकि अदालत भी अकेले में उसको रख के ये देखेगी कि जी कितनी साबित कदम रहती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। 20 मई तक बहरहाल इस केस की जो समाअत है वो मुलतवी हुई है। दो ये मेरा ख्याल है अहम इश्यूज थे जिस पर बात करना, लेकिन जो पहला इशू है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरी था, जिस पर हमने बात भी जो है वो की है। बहरहाल हमारी जो अदालतें हैं वो कितना इंसाफ कर रही हैं ये जो लिटिगेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमारे से ज़्यादा बेहतर वो जानते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे हर कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन जो लिटिगेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं।